Screen is visible to you? Yes, Abhijit? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So today's topic is estimate the product backlog. Estimate the product backlog. We have seen in agile methodology what is the product, what is the product backlog, what is the items in product backlog, what is the user story, the point capacity, that we have seen all these things in agile methodology. When a particular project or software you are going to develop that particular software by using agile methodology or agile software development life cycle. So when you develop a particular product or software by using agile methodology, at that time actually you are delivering the module, small part of that particular project or a software. Am I right? यस। हम क्या करते हैं उसमें, छोटे छोटे मॉड्यूल होता है या बड़ा सिस्टम होता है, उसका छोटा छोटा सब सिस्टम होता है, वो हम डेवलप करके हम डिलीवर करते हैं कस्टमर को। तो कस्टमर क्या करता है, ही विल यूज दैट सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट इन हिज बिजनेस एंड टेल अस द feedback of that particular system or a software which we have deliver that particular software or module to that particular कस्टमर। अभी हमारा पॉइंट है एस्टिमेट द प्रोडक्ट बैकलॉग। तो कौन बता सकता है मुझे बैकलॉग क्या होता है, प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल वी आर डिलीवर द पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और अ प्रोडक्ट इन अ इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन होगा, उसमें कुछ फंक्शनलिटी ऐड कर दी, देन उसने कुछ कस्टमर ने आपको रिव्यू दिया, उसका फीडबैक दिया, देन यू प्लान फॉर सेकंड इटरेशन, दैट इज सेकंड स्प्रिंट। देन सेकंड स्प्रिंट आपने क्या किया, पूरा किया, वो डिलीवर किया। तो उसमें प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है, कौन बता सकता है मुझे? यस, हमारा हो चुका है प्रोडक्ट बैकलॉग। यू नो दिस पर्टिकुलर टर्म, व्हाट इज मीन बाय प्रोडक्ट बैकलॉग? यस नेहल, आर यू देयर? अभिजीत? यस फिजा, व्हाट इज प्रोडक्ट बैकलॉग? फिजा? सर एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं हम, और जो इम्पोर्टेंट आइटम्स है उनको ऊपर रखेंगे लिस्ट के, और उस हिसाब से फिर वो प्रोडक्ट्स ये किए जाते हैं। बैकलॉग मीन्स व्हाट? बैकलॉग मीन्स व्हाट? आपका जो पिछले इटरेशन में या पिछले स्प्रिंट में जो काम बचा हुआ है, the particular items or particular user story you have to implement, that is called as a product backlog। कुछ रिक्वायरमेंट है, वो आपसे हुआ नहीं है, कुछ काम बाकी है उसका, उसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट बैकलॉग। कुछ रिक्वायरमेंट का इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है या उसका उसके ऊपर काम चालू है, इन अ नेक्स्ट फेज, इन अ नेक्स्ट इटरेशन, दैट पर्टिकुलर यूजर स्टोरीज यू कैन से इट इज़ अ प्रोडक्ट बैकलॉग। So we have to estimate the product backlog. So if a feature A, if you see this particular figure, uh, this is the traditional efforts of estimation, how you can estimate the product backlog। जैसे कि प्रोडक्ट बैकलॉग कौन सी फंक्शनलिटी हमें इम्प्लीमेंट करनी है, या कौन से आइटम हमें हमारे बाकी है जो सॉफ्टवेयर में डालने हैं, या कुछ फंक्शनलिटी सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करनी है, तो उसके लिए कितने एफर्ट्स लगेगा, उसके लिए कितने आवर्स लगेंगे, उसके यूजर स्टोरीज क्या क्या है, ये हमें कैलकुलेट करना है क्या नहीं? जैसे कि आपका एग्ज़ाम है, आपका कुछ बैकलॉग रह गया फर्स्ट सेमेस्टर का, तो आप एग्ज़ाम आ गए तो आप तैयारी कर लोगे कि इसके लिए हमें कितना वक्त देना है, हमें ये बैकलॉग निकलवाना है, या ये बैकलॉग हमें क्लियर करना है।
तो उसके लिए कितने घंटे लगेगी, उसके लिए कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि जो करंट सेमेस्टर है उसके भी आपको पेपर देने होते हैं, आपको ये भी कंप्लीट करना होता है और जो बैकलॉग है वो भी कंप्लीट करना होता है. द सेम वे in a development, in a agile methodology, in a iteration, in each iteration, if there is a backlog of the previous iteration or the previous sprint, you have to complete that items, you have to complete that user stories in the current iteration or in a current phase of development. That is called as a product backlog. So we have to estimate the product backlog, how many efforts is required to complete that particular product, means the items in the particular product backlog. So if you see this particular figure, this is the traditional efforts of estimation of the प्रोडक्ट बैकलॉग. जैसे कि देखिए फीचर ए है, तो फीचर ए के यूजर स्टोरी ए है जो टीम ए काम करेगी, दूसरी कुछ यूजर स्टोरी है या रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर टीम बी काम करेगी, तीसरा कुछ फीचर है, तीसरा एक यूजर स्टोरी है दैट इज रिलेटेड टू फीचर ए, दैट इज कंप्लीटेड, दैट विल बी कंप्लीटेड बाय टीम सी, and that feature b that all the user stories will be completed by the team A. So this is the traditional efforts of estimation. If you see the figure, आपको फिगर दिखाई दे रही है सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. अभी देखिए यहाँ पे यूजर स्टोरी मीन्स व्हाट, यूजर स्टोरी इज नथिंग बट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर. अभी हम नेक्स्ट इटरेशन में है, ये प्रीवियस वाला है फीचर, ये इसके जो रिक्वायरमेंट है, ये 3-4 रिक्वायरमेंट है, ये हमें इम्प्लीमेंट करनी है, वो बाकी है फीचर मीन्स प्रीवियस इटरेशन का, वो हमें इम्प्लीमेंट करना है या वो सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करना है. तो ट्रेडिशनल एफर्ट एस्टिमेशन कैसा होता है कि टीम एक यूजर स्टोरी टीम ए करेगी, कुछ यूजर स्टोरी टीम बी करेगी, कुछ यूजर स्टोरी टीम सी करेगी. So this way traditionally effort will be estimated. So if you see this, there is a task, sum of the user story. In user story there is a sum of the task, it will require 2 hours, 6 hours, 8 hours, 8 hours. If one user story have the 8 tasks to be completed in that particular user story, so this way you will means estimate the particular user story in the hours. Means to complete this user story you require 24 hours. So this way you can estimate the uh, product backlog in a traditional way, how many efforts or how much particular time is required, how much hours is required to complete the backlog in the current iteration. Are you getting the point? समझ में आ रहा है ना आपको? तो आप इस तरफ से यू कैन एक्चुअली कैलकुलेटिंग how many hours is required to complete that particular feature, so that we can implement that previous feature in this particular iteration. So actually you are calculating how much efforts is required to complete that user stories or to complete that particular feature, so that you can implement that feature in the current iteration of that particular software development life cycle. So this way traditionally you can estimate the user stories, you can estimate the product backlog. So what are the different issues and challenges with the traditional effort estimation? अभी ये होगा एस्टिमेशन हम कैसे करते थे, लेकिन उसमें कौन से इशू है, और इज देयर एनी चैलेंजेस विद द ट्रेडिशनल एफर्ट्स एस्टिमेशन. सो इट रिक्वायर द माइक्रो मैनेजमेंट, so relating to the estimation deadline which is given by the other, means you have to plan on a micro level, so that you can easily get how much efforts is required to complete that particular task or to complete that particular items or to that particular user story, so that your
backlog will be completed and the backlog will be uh, installed or implemented in this particular current feature. So you have to do very micro level management when you are going to estimate the particular user stories, when you are going to estimate the product backlog by using the traditional efforts of estimation. Then it is fear to failure. जैसे कि आपने तो कहा था कि फीचर ए एस्टिमेट करने के लिए आपको 24 आवर्स लग सकते हैं, आपने मैनेजमेंट किया, अपने एफर्ट्स कितने लगते हैं ये कैलकुलेट किया, बट ऐसा डर भी आपको सताता है कि वेदर इट विल बी कंप्लीटेड विद इन दैट पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड टाइम और नॉट. So it is fear of failure due to the deadline of the estimation. There is always a pressure and the tension to complete the particular product or to complete the user story within a deadline. So there is a fear of failure. Then person dependency depend on the experience and the skill. So if you calculated, suppose the that particular मैनेजर, हम इसको इसको क्या बोलते हैं, इसमें आजाइल मेथोडोलॉजी में मैनेजर को क्या बोलते हैं, जो आपका ये होता है टीम का मैनेजर होता है, उसे क्या कहेंगे? यस, कौन बताएगा? फास्ट. अश्विनी, अश्विनी सबका. कोमल. प्रोडक्ट ओनर. प्रोडक्ट ओनर नहीं, और कौन होता है? प्रोडक्ट ओनर इज द नॉट मैनेजर, ही इज स्क्रम मास्टर. दीपाली, वेरी गुड. It is scrum master. So actually that scrum master is calculating how many hours is required to complete the user stories, or how many total hours is required to implement the feature which is not implemented in the previous phase or previous iteration. So there is a fear of failure. Then there is a person dependency. Suppose you have calculated that particular क्या बोला आपने दीपाली अभी? कौन कैलकुलेट करता है वो? हाउ मेनी आवर्स इज रिक्वायर्ड? स्क्रम मास्टर. हाँ, इफ स्क्रम मास्टर डिसाइडेड दैट और calculated estimated that 24 hours is required to complete the particular task or feature or user stories. स्क्रम मास्टर ने बोल दिया 24 आवर्स लगने वाले हैं ये टास्क कंप्लीट करने के लिए, बट आपके टीम में वैसे एक्सपीरियंस बंदे होने चाहिए. दैट पर्टिकुलर team member have the experience, the team member have the skill, so that he will be that particular team member will be complete the task, complete the user story within that particular stipulated time of period. तो उनके पास वो स्किल भी होना चाहिए, और उनके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ताकि जो भी स्प्रिंट मास्टर ने स्क्रम मास्टर ने एस्टिमेशन निकाला है उस हिसाब से वो काम कर सके. अंडरस्टूड? नो बफर, सो पीपल ऑलवेज टेक हायर साइड फॉर कंप्लीशन ऑफ द टास्क. सो इफ देयर इज नो बफर टू complete that particular task, then it is means you can complete that particular task or backlog within the stipulated time which is estimated by that scrum master. So this is the traditional efforts of estimation of the product backlog. कितने hours लग सकते हैं, या कितना टाइम लग सकता है, कितना एफर्ट्स लग सकता है. अंडरस्टूड? ये क्या है? फीचर ए, फीचर बी. आपको समझ में आ गया? ये हमारा फीचर बी के ऊपर काम चल रहा है, मीन सेकंड इटरेशन के ऊपर काम चल रहा है, और आपका प्रीवियस ए बाकी है. तो इसको आपने टीम ए को दिया, बी को दिया, उसके कुछ कुछ जो टास्क होते हैं, और फीचर बी के ऊपर एक्चुअली करंटली टीम ए काम कर रही है, बट टीम ए को प्रीवियस जो बैकलॉग है उसको अब इसके ऊपर भी काम करना है. अंडरस्टूड? यस, फास्ट. देन
estimate the backlog. The product backlog contains the information which is essential to the success of the every product development process. जैसे कि आपने प्रोडक्ट बैकलॉग का एस्टिमेट कर दिया कितने आवर्स लगने वाले हैं, कितने एफर्ट्स लगने वाले हैं. इफ़ यू आर ऑन द राइट ट्रैक देन you can say you are on the right track, and that particular success of the particular product development process will be on the right track if you estimate the particular product backlog very correctly. Team that know how to estimate the product backlog accurately are the ones able to complete the project within the set time frames. है क्या नहीं? अगर आपको पता है कि पिछले इटरेशन में जो पिछला हमारा मॉड्यूल था उसमें क्या क्या बाकी आइटम्स है, कौन से यूजर स्टोरी बाकी आइटम है और उसके लिए कितना वक्त लगेगा, उसके लिए कितने एफर्ट्स लगेंगे. इफ़ यू आर इन enough experience, if you have the knowledge to estimate the particular product backlog or the efforts which is required to complete that particular task or user stories, then you are in a position to complete the particular project within that particular time frame which you have accept in a planning. कितने टाइम में वो प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करके देने वाले हो. So by estimating the product backlog, product owner gain the ability to properly prioritize the task, including in to decide which one are worthwhile. जैसे कि आपने प्रोडक्ट बैकलॉग एस्टिमेट कर दिया, जो आपका प्रोडक्ट ओनर होता है. प्रोडक्ट ओनर मीन्स व्हाट? ही विल रेज द वॉइस ऑफ कस्टमर on the behalf of customer. He try to tell the user stories to the team member, to the scrum master. So if you estimate the product backlog, then that particular product owner prioritize the task, prioritize the particular requirement and discuss that particular requirement or user stories with the team member of that particular agile methodology. वो प्रायोरिटाइज करेगा कौन से रिक्वायरमेंट मीन्स हाईली प्रायोरिटी है, उसको पहले डेवलप करना है. ओके, सो द प्रोडक्ट बैकलॉग एस्टिमेशन एनेबल द टीम टू मेक द हाई लेवल फोरकास्ट as the proposed story point are plotted into the burn down chart. So आप estimate करके टीम enable कर सकती है to make the high level forecast as that proposed user stories are plotted into that burn down chart. तो आपको समझ में आएगा कौन सा प्रायोरिटीज हाई टास्क के ऊपर है. सो ऑल दिस थिंग्स विल बी estimated. Then product owner can then make the better decision about the product's overall scope and the schedule. So he can monitor your means that particular project, and he can reschedule the particular task or the prioritization of that particular task. So he in a position to make a better decision about that particular backlog. For example, they might reconsider the planning must have the feature first once it has been estimated to require a considerable efforts. So one of the key advantage of adopting agile is the capability of the team to estimate the work effectively. So in traditional development, earlier when the teams were on the waterfall, they used the bottom up approach with the smallest task at the bottom to determine the cost of each feature. So traditional method में क्या होता है, when you develop any product by using the traditional development or by using the traditional software development life cycle or by using the waterfall model, at that time you use the bottom up approach with the smallest task at the bottom, and when you use this particular bottom up approach, at that time you will determine the cost of each feature, the efforts which is required,
to complete that particular feature. In Agile, we use two estimation approach. We are not concerned about the details of the task, but we are concerned about the top down estimation and relative sizing. So you have used the two approaches to estimate the particular backlog, product backlog, the top down estimation and the relative sizing. So this way you can estimate the product backlog. When estimating the task, team go for the story points rather than hours. So जैसे कि कुछ टास्क आपको एस्टिमेट करने होते हैं, so you go for the story points, how many story points are required to complete that particular task rather than the particular hours. So story point offer the relative values of the level of the efforts required to complete a product backlog items in टर्म ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर. अभी स्टोरी पॉइंट्स कैसे ये करता है, हम देखें द अमाउंट ऑफ द वर्क नीडेड टू बी कंप्लीटेड, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड, एंड टू कंप्लीट दैट वर्क हाउ मच एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड, द रिस्क एसोसिएटेड, द अनसर्टेनिटी ब्रॉड बाय दैट पर्टिकुलर आइटम्स. उसके अगर हम ये डेवलप करते हैं, ये काम करते हैं, तो उसके साथ कुछ रिस्क आने वाली है क्या नहीं, है क्या नहीं. जैसे कि हम प्रोडक्ट बैकलॉग का कोशिश करेंगे एस्टिमेशन करने के लिए. सो एट दैट टाइम इन अजाइल मेथोडोलॉजी, हाउ मच अमाउंट वी हैव टू बी कंप्लीट, so that particular task or that particular means user story will be complete. We are calculating this. Also we are calculating is there any risk when we are completing this particular task or try to complete that particular work or a task or user stories. अगर वो यूजर स्टोरी हम कंप्लीट करते हैं तो उसके साथ कुछ रिस्क आ सकती है क्या, कुछ अनसर्टेनिटी हो सकती है क्या, कुछ आर्किटेक्चर में, कुछ डिज़ाइन में बदलाव हो सकता है. सो वी आर फोरकास्टिंग दैट पर्टिकुलर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बॉट बाय दैट पर्टिकुलर आइटम्स. अभी ये रिस्क हमें क्यों जाननी चाहिए, क्योंकि कब क्या होता है जब आप कुछ प्रोडक्ट बैकलॉग पिछले मॉडल का रहा है या उसे हम करंट मॉडल में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उस वक्त क्या हो सकता है, आपके डिज़ाइन में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, प्लानिंग में कुछ गड़बड़ हो सकती है, आपके यूएमएल डायग्राम में कुछ गड़बड़ हो सकती है, इम्प्लीमेंटेशन में कुछ गड़बड़ हो सकती है. सो यू हैव टू be very careful, or you have to anticipate the risk which will be coming with that particular items which you are going to develop or try to complete in a product backlog. Then the complexity of that particular task, we have to you have to also in a position to know the complexity of the particular task when you are trying to complete that particular task of that particular product backlog. So by using the user story, team members don't enjoy the false sense of certainty of the hourly estimate. अभी हम जब यूजर स्टोरी ये करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, या वी आर estimating rather than task, if we try to estimate the task in the user story point, then team member don't enjoy the false sense or a certainty of that particular hourly estimation. So they can see that one item may require the double the efforts of another item. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कुछ आइटम होता है, उसको आपने बोला है ओनली 2 hours is required to complete that particular task or user story, but actually it require the 4 hours, means it require the double time to complete that particular items, or the it require that particular efforts to complete that particular item. So using relative value to create that type of internal system of estimation is a smart move. When the team complete a few sprint predicting the number of story point, it's able to deliver in an iteration will be very easier, and that will make a sprint planning much more accurate.
So using relative values to create that type of internal system of estimation is a smart move. And when the team complete a few sprint predicting the number of story point, अब जैसे कि आपने स्प्रिंट कंप्लीट किया है, स्प्रिंट मीन्स इटरेशन कुछ कंप्लीट किए है, then you are in a position to predict the number of story points. It's able to deliver in an iteration will be easier, and that will make the sprint planning much more accurate. So हमने अगर रिलेटिव वैल्यू का अगर इस्तेमाल किया, उसका भी एस्टिमेशन किया, उस तरीके से गए, तो हमें ये पता चलेगा कितने समय में हम इटरेशन ख़त्म कर सकते हैं, कितने समय में हम ये स्प्रिंट ख़त्म कर सकते हैं. So this way also you can calculate by using the relative value rather than that particular story point or estimating on the hourly basis to complete a particular task in the user stories or item. समझ में आ गया? Yes. Yes, sir. Okay. अभी व्हाट आर द डिफरेंट रीज़न टू एस्टिमेट द प्रोडक्ट बैकलॉग? अभी इसके रीज़न क्या है, क्यों हमें ये प्रोडक्ट बैकलॉग का एस्टिमेट करना ज़रूरी है? जो पिछले इटरेशन में हमारा कुछ काम बाकी रहा था, ये इस इटरेशन में हमें करना है क्या नहीं? तो वो रीज़न क्या है टू एस्टिमेट द प्रोडक्ट बैकलॉग? फर्स्ट, इट अलाउ अ टीम and its product owner to make a longer team prediction about how much can be deliverable by when it allowed team to answer question like this. कितना समय लगेगा डिलीवर करने के लिए जो आपका इटरेशन है या नेक्स्ट इटरेशन है, ये आप जो आपकी टीम बता सकती है, किसको बता सकती है? प्रोडक्ट ओनर को बता सकती है, या जो कस्टमर है, एंड यूज़र है, उसको बता सकती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी क्या होता है, स्प्रिंट हम जब मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं, तो आप क्या करते हो, एक मॉड्यूल बना के कस्टमर को देते हो और उसे कहते हो तो यूज़ करो, कुछ फीडबैक है तो बताओ हमें. तो अगर उसमें का कुछ फीचर अगर बाकी होता है उस मॉड्यूल का, तो कस्टमर आपको बार बार टोकेगा, भाई ये फीचर बाकी रहा था, आप कितने दिन में या कितने समय में आप इम्प्लीमेंट करने वाले हो, ये मुझे बताओ. So when you are in a position to estimate the product backlog, at that time you can accurately you will accurately told to that particular end user or a customer in this particular days, within this particular days you are going to finish that particular work or a backlog. Understood? So it allow a team and its product owner to make a longer team prediction about the delivery of that particular product, and it allow the team to answer the question like this, in how many days that you are going to deliver that particular module or a product or that particular item which you have not implemented in a previous iteration. So second, it aids product owner is making prioritization of decision. Prioritize should be set based on the expected benefits and the cost of the product backlog items. For example, a product backlog item estimated at 3 story point days or whatever unit you use, it typically higher priority than it would be if it were estimated at 100. So अगर स्टोरी पॉइंट अगर कम लगती है या एफर्ट्स कम लगते हैं उस स्टोरी पॉइंट के ऊपर को, उसको प्रायोरिटी हाई देंगे, कम से कम जल्दी से जल्दी उसको आप फिनिश कर दो, और जिसको ज़्यादा वक्त लगेगा और जिसको ज़्यादा समय लगेगा उसकी प्रायोरिटी आप थोड़ा कम दोगे. So most of us, including the product owner on agile project, cannot afford to make a decision. That's why. So इस तरह से आप वो डिसीजन नहीं ले सकते अगर
if you are not in a position to have the knowledge, or how many days is required to complete the particular product backlog. So in prioritizing the work, we consider the cost of developing product backlog items. अभी प्रायोरिटी में क्या देखते हो आप कि उसका कितना समय लगेगा और उसकी कॉस्ट कितनी लगेगी. A third reason to estimate items on the product backlog is that team members become more knowledgeable about the items by thinking about it enough to estimate it. So, when you estimate that particular product backlog, then the team member are in a position to know how many efforts are required to complete that particular task. अभी ये एस्टिमेट करने से टीम मेंबर को ये पता चलता है कि इसके लिए कितना समय लगेगा, इसके लिए हमें और कितना कितना एफर्ट्स लेना पड़ेगा ताकि ये टास्क कंप्लीट हो जाए, ताकि ये जो हमारा जो बैकलॉग है वो कंप्लीट हो जाए. इससे उन्हें ज़्यादा आइडिया आती है, इससे उन्हें ज़्यादा उसका नॉलेज होता है उस आइटम के बारे में, या उस यूज़र स्टोरी में क्या क्या करना है उससे वो फैमिलियर हो जाते हैं. ये एक रीज़न है. दिस मीन्स देयर विल बी अ फीवर सरप्राइजेस व्हेन द फीचर इज बीइंग डेवलप. कुछ ऐसा फीचर नया होता है या जो प्रोडक्ट बैकलॉग में डेवलप करना होता है, तो उसमें उतना उनको ये लगता नहीं कि ये भाई नया क्या आ गया, ये तो बोला नहीं था, या रिक्वायरमेंट में ऐसा नहीं था. क्योंकि जब हम एस्टिमेट करते हैं तो उन्हें पूरी आइडिया हो जाती है कि इसमें हमें क्या करना है, बैकलॉग में उसके क्या क्या करना है, कैसे करना है. अंडरस्टूड? Yes, sir. It helps the team determine how much work to bring into the sprint. उस स्प्रिंट में कितना काम बाकी है, उस स्प्रिंट पूरा होने में कौन से फीचर आपको बनाने पड़ेंगे, कौन सा बैकलॉग आपको कंप्लीट करना पड़ेगा. सो इट हेल्प दैट पर्टिकुलर टीम मेंबर टू डिटरमाइन how much work is remain to bring into that particular sprint. By splitting the product backlog items into the small discrete tasks and then roughly estimating them during the sprint planning, the team is better able to access the workload. अभी जब हम वो बैकलॉग एस्टिमेट करते हैं कितने आवर्स लगेंगे, उसके ऊपर कौन सा स्किल के टीम मेंबर काम कर सकते हैं, तो आप बेटर ये कर सकते हो कि आपका वर्कलोड क्या है, कैसा वर्कलोड यू कैन इन अ पोजीशन टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर वर्कलोड. So this increase the likelihood of the team finishing all the tasks within the deadline. तो इससे क्या पता चलेगा whether you are completing that particular project or that particular backlog within that particular time period or not. Whether the project will be completed within that particular time frame which you have decided in a planning phase. आप डेडलाइन में पूरा कर सकते हो या नहीं, ये आपको पता चलेगा जब हम एस्टिमेट करेंगे स्प्रिंट बैकलॉग को. सो आइडेंटिफाइंग द टास्क एंड एस्टिमेटिंग देम ड्यूरिंग द स्प्रिंट प्लानिंग हेल्प द टीम मेंबर बेटर कोऑर्डिनेट देयर वर्क. कौन सा काम बाकी है, उस काम में हमें कौन से आइटम कंप्लीट करने हैं, कौन से स्किल के पर्सन लगेंगे, वो कौन सी टेक्नोलॉजी उसको यूज़ करनी है, कितने आवर्स लगने वाले हैं. इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑफ पर्टिकुलर दिस बाय एस्टिमेटिंग द स्प्रिंट backlog, at that time you are in a position, that particular scrum master are in a position to coordinate the particular work. Also the team member, each and every team member in that particular team is in a position to coordinate their work.
If sprint backlog items are not estimated, a team might not notice a critical path through the work, or that the designer will be the views during the coming iteration. So if you estimate the task, if you estimate the particular sprint backlog, then you are in a position, or you are rightly notice a critical path through the particular work. Then relative sizing, that is Fibonacci series. So story points are relative, they are not connected to any specific unit of measure. अभी जो स्टोरी पॉइंट्स होते हैं, एक उसका स्टोरी पॉइंट का हम ऐसा ये नहीं मेजर कर सकते कि ये स्टोरी पॉइंट को इतने ये लगने वाले हैं, या ये रिक्वायरमेंट हम उसको कुछ मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि ये स्टोरी पॉइंट 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, मीन्स दिस इज द actually requirement of that particular customer. So there is no unit to measure that particular story point. इट इज़ अ फिबोनाची सीरीज। जैसे कि ये स्टोरी पॉइंट आप बनाओगे, ये रिक्वायरमेंट 1 है, ये रिक्वायरमेंट 2 है, अगर ये बनाते हो तो ये रिक्वायरमेंट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर थिंग। सो इट इज़ लाइक अ फिबोनाची सीरीज। सो पॉइंट डू नॉट ट्रांसलेट टू आवर्स। सो कंपेयर with other stories, an 8-point story should take 4 into longer than 2-point story. So if you want to compare the story point, that is a requirement, an 8-point story should take 4 into longer than the 2-story point. जैसे कि जो 4 है उसको डबल करना है, आप वैसे उसको कंपेयर कर सकते हैं स्टोरी पॉइंट को। सो रिलेटिव साइजिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोरी पॉइंट इज लाइक अ फिबोनाची सीरीज। स्टोरी पॉइंट क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? हमारा हुआ है ना स्टोरी पॉइंट क्या है? यूजर स्टोरी, स्टोरी पॉइंट, it is like a requirement. Understood how much particular estimation, or how much hours, or how much efforts is required to complete that particular user stories. It will be calculated into the user point, story point, sorry. अभी की फैक्टर टू डिसाइड द स्टोरी पॉइंट्स। अभी स्टोरी पॉइंट्स मीन्स व्हाट, एक्चुअली उस रिक्वायरमेंट को कितने आवर्स या कितने एफर्ट्स लग सकते हैं, दैट विल बी कैलकुलेटेड इनटू द पॉइंट्स, दैट इज स्टोरी पॉइंट्स। अंडरस्टूड? वो कुछ रिक्वायरमेंट है या कुछ बैकलॉग बाकी है, तो उस बैकलॉग को कितना समय लगेगा, उस रिक्वायरमेंट को, उस फीचर को कितना समय लगेगा, कितना एफर्ट्स लगेगा, ये नॉलेज है, इसे कहेंगे हम स्टोरी पॉइंट्स। सो द की फैक्टर टू डिसाइड द स्टोरी पॉइंट्स, द नॉलेज, व्हाट डू वी नो, that is a knowledge. So how you are going to implement that particular user stories into the particular means sprint, or into the particular feature, how you have the knowledge about that particular knowledge. So this is the key factor to decide the story points, means how many efforts is required to complete that particular feature, or to implement that particular features. Then complexity, how hard it, वो कितना हार्ड है, वो स्टोरी पॉइंट कितना हार्ड है, या वो रिक्वायरमेंट कितना हार्ड है टू इम्प्लीमेंट इन द पर्टिकुलर नेक्स्ट इटरेशन. Then dependencies, something depends on some other things. Suppose you are implementing the new item, or a new user stories, or new things in the previous module, or in a previous
sprint, and currently in a previous iteration, or currently you are in a second iteration. At that time you have to see that whether it will affect the planning, whether it will affect the architecture of that particular system or not. So you have to see the dependencies. जैसे कि आप कुछ नया उसमें implement करने वाले हैं, तो आपको उसकी डिपेंडेंसीज देखनी पड़ेगी। इससे कुछ फ़र्क पड़ता है, इससे कुछ डिस्टर्ब होता है, या इससे कुछ रिस्क आ सकती है क्या प्रोजेक्ट में। सो यू हैव टू see the dependencies of that particular user stories when you are going to implement the new things or the backlog. Then volume, how much is there, तो कितना बाकी है, कितना काम बाकी है, whether it is more or it is very small, or whether it is very small. So you have to see the quantity, you have to see the volume of that particular backlog, and you have to see if we implement, if we complete that particular user stories, it will not affect other things. So it depends on the volume, it depends on the quantities of that particular user stories or that particular point. Then uncertainty, what is not known, that is uncertainty. जैसे कि आपको पता नहीं ये इम्प्लीमेंट करने के बाद कुछ अनसर्टेनिटी आ सकती है, कुछ रिस्क हो सकती है या नहीं। अंडरस्टूड? So these are the key factor which decide the story point. Understood? Yes, Ashwini. Yes, sir. So this is the agile framework. अभी agile framework क्या होता है, agile क्या होता है, scrum framework क्या होता है. So if you see this, the input from the executive team, stakeholders, customer, user, that input जो कस्टमर है, जो उसकी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो किसको देता है, दैट इज गिवन टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओनर। एम आई राइट? यस सर। है क्या नहीं? प्रोडक्ट ओनर को जो आपका जो कस्टमर है उसको क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए, या क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब किसको देता है, प्रोडक्ट ओनर को देता है। then that particular product owner have the particular team, मीन्स उस टीम में होते हैं डेवलपर, होते हैं टेस्टर, होते हैं स्क्रम मास्टर होता है, एक्सपीरियंस पीपल होते हैं, है क्या नहीं? then that particular product owner tells the requirement of the customer to the team. So then according to the requirement of that particular customer, that product owner prioritize the product backlog. जैसे कि हमने फर्स्ट इटरेशन दिया है और सेकंड इटरेशन में हमें कस्टमर बोलता है भाई जो पहला इटरेशन दिया था उसमें ये रहा है, आपने ये कंप्लीट नहीं किया, या उसको ऐड कर दो, हम उसे प्रोडक्ट बैकलॉग कहेंगे। तो जैसी रिक्वायरमेंट आती है प्रोडक्ट ओनर क्या करता है, according to the particular requirement he will rank the list, what is required, what are the different features required by the customer, what are the that particular stories or the requirement, तो उसको प्रायोरिटीज देता है। then with the team, that particular product owner have the meeting, that is sprint planning meeting, estimating the stories, that is story point, how much efforts is required to complete this particular stories। इस जो प्रोडक्ट बैकलॉग है उसमें जो रिक्वायरमेंट दिया है कस्टमर ने, उसको कितना वक्त लगेगा ये टीम डिसाइड करती है, मीन्स उसका एस्टिमेशन करती है। तो टीम सिलेक्ट द स्टार्टिंग एट टॉप एज मच एज इट कैन
commit to deliver by end of that particular sprint. अभी ये बाकी रहा है, तो इस स्प्रिंट में ही ये हमें ख़त्म करना है, मीन्स इच उसी इटरेशन में हमें ये ख़त्म करना है, ये टीम डिसाइड करती है, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग हो जाती है। देन टास्क ब्रेकआउट होता है, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। सो ऑल दैट टास्क इज ब्रेकआउट एंड दैट पर्टिकुलर टास्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड into that team of that particular agile team. Then that particular sprint will be delivered within a 1 to 4 week. So every 24 hours there is a daily scrum meeting. So हर 24 घंटे के बाद every 24 hours there is a daily scrum meeting. That meeting duration is 15 minutes. स्प्रिंट का मीटिंग होता है कि हमने कल क्या बाकी था, आज क्या करना है, कल वापस हमें क्या करना है, दैट इज द स्प्रिंट रिव्यू। देन स्क्रम मास्टर विल ब्रेक डाउन द बर्न डाउन ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ट, कौन से काम बाकी है या चल रहा है, द स्क्रम मास्टर देखता है। डेली मीटिंग होती है टीम के साथ स्क्रम मास्टर से, और कल हमने क्या किया था, आज क्या करना है, वापस कल क्या करना है, ये सब डिसाइड होता है, क्या बाकी है, क्या और कुछ काम, ये डेली स्क्रम मीटिंग होती है। देन देर इज अ स्प्रिंट रिव्यू होता है, विद इन 1 to 4 week you have to complete that particular sprint, means that particular iteration. Then sprint review होता है, then you are going to deliver the finished product within the 1 to 4 week of span of that particular sprint. So we have to finish that particular work, or you are going to deliver the product to the customer. Then that is a final demonstration होता है with that particular customer, and that you have the sprint retrospective. Sprint retrospective means what went well, जो हमने प्रोडक्ट बनाया, जो बैकलॉग, जो स्प्रिंट बनाया, इसमें क्या अच्छा है, what were wrong, हम कहाँ गलत थे, and improvement areas, is there any improvement areas of that particular product. So that is a sprint retrospective. Understood? This is the agile framework, how you can deliver the product backlog to the end user. तो इस तरीके से काम होता है बैकलॉग का, प्रोडक्ट बैकलॉग का agile methodology में. Understood? Yes, sir. बाकी के लोगों को पता? Yes, sir. Yes, sir. दीपाली, स्नेहल, कोमल, अभिजीत, अश्विनी, गौरव, Yes, sir. उत्कर्षा, वैशाली. So if you see this diagram, you are understood what is the flow of that particular product backlog, how that particular product backlog would be implemented into the software, or would be implemented into that particular product, and how the particular agile team will work. समझ में आ गया? द स्क्रम फ्रेमवर्क, ये होता है फ्रेमवर्क स्क्रम का, इस तरह से काम चलता है आजाइल में। कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेता है प्रोडक्ट ओनर, जैसे कि यहाँ पे बैकलॉग बताता है, इनपुट देता है कस्टमर की, ये बाकी है, ये आपने नहीं दिया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। सो दैट इज अ बैकलॉग, स्प्रिंट बैकलॉग। प्रोडक्ट ओनर रिक्वायरमेंट गैदर करता है, और वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रायोरिटी देता है रिक्वायरमेंट को, दैट इज़ अ प्रोडक्ट बैकलॉग। देन टीम के साथ डिस्कशन होता है, मीटिंग होती है, और टीम क्या क्या काम करना है वो ब्रेकडाउन होता है, टीम मेंबर को असाइन किया जाता है काम, और यू हैव टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर टास्क विद इन 1 to 4 week। आपको 1 से 4 हफ्ते में वो पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। एंड एवरी 24 आवर देयर इज़ अ मीटिंग, डेली स्क्रम मीटिंग, हर सुबह मीटिंग होती है, स्क्रम की रिव्यू होता है स्प्रिंट का, एंड यू हैव टू
finish that work, deliver that particular product within the 1 to 4 hours. That scrum master monitoring all the things, काम क्या चालू है, क्या बाकी है. Scrum master giving the facility to the team member to do the task, to complete the particular task, what is required to complete that particular task. So the scrum master provide the facility. मीटिंग होती है, डेली मीटिंग होती है, देन स्प्रिंट रिव्यू होता है, देन फिनिश वर्क, दैट इज फाइनल डेमो विल बी गिवन टू दैट पर्टिकुलर कस्टमर, एंड देन स्प्रिंट रिट्रोस्पेक्टिव होती है. In sprint retrospective, you have the scrum master, you have the product owner, and you have the team member. ये सब retrospective करते हैं sprint का, क्या what went well, what went wrong, and any improvement areas in that particular product or not. That is the sprint retrospective. So this is about the agile scrum framework. Okay, understood? Yes, sir. Then we will see what is the scrum master that facilitate the discussion, particularly during the product backlog refinement. Will collect the cards from the team members, virtually or physically, and reads out the result. Determine the score of the story and confirm with the product owner. So we will see all these things, what the job of that particular scrum master in that particular things, the product owner, present the user story to the team estimate, answer the team member questions. If the estimate is too high, PO has to, that is product owner has the option to pull back in the story and break it down further. Then development team reading and understanding the user story, identify before the product backlog refinement session, and ask the product owner question to help their understanding, and silently place a card. So this point we will discuss tomorrow. The job of scrum master, the product owner, and the development team. So today we will stop here. Okay. So Okay, sir. tomorrow Yes, sir. tomorrow we will meet at 12 o'clock.